नहीं पूछना है? चलिए जी, तो स्टार्ट करें हम। जी कहाँ गए सोफिया, जावेद? जी सर। जी सर, स्टार्ट करिए। जी सर। ओके, सो हमने स्टार्ट किया था बेसिकली मासिंग को लेकर। मासिंग के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, एक दो मॉडल्स भी बनाए थे, उनको फिर बिल्डिंग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट भी किया था। आज हम बात कर रहे हैं टोपो सरफेस के बारे में कि किस तरीके से हम लोग टोपो सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। टोपो सरफेस क्रिएट करने के लिए मैं पहले तो एक नया टेम्पलेट लेता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट पे खाली टोपो सरफेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर आएंगे सेम प्रोजेक्ट के अंदर। आपने एक चीज़ पे अगर ध्यान दिया है, जो आपके फ्लोर प्लान्स प्रोजेक्ट ब्राउज़र में अवेलेबल होते हैं, वहाँ एक ऑप्शन होता है सबसे लास्ट में साइट का। ये जो साइट का ऑप्शन होता है, ये आपको दिया गया होता है साइट को क्रिएट करने के लिए। आप साइट पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आप साइट पर ऐसे मूव ऑन कर पाएंगे। साइट पे मूव ऑन करने के बाद आप मासिंग एंड साइट के ऑप्शन में जाएं। साइट टोपो सरफेस आप क्रिएट कर सकते हैं। टोपो सरफेस है क्या? बेसिकली जो टॉप का सरफेस है, सबसे टॉप पे जो सरफेस आता है। सपोज आप कोई प्लॉट देखने जा रहे हैं, आपने कोई प्लॉट देखा जहां क्लाइंट को अपना घर या ऑफिस या कुछ भी बिल्डिंग क्रिएट करनी है। बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए जो लेवल्ड फ्लोर होता है, जिससे ऊपर आपको सुपर स्ट्रक्चर बनाना होता है बिल्डिंग का, सब स्ट्रक्चर तो उससे नीचे होता है, टॉप सरफेस से नीचे। यानी कि आपको जो दिखाई देता है वो प्लिंथ दिखाई देता है, बस प्लिंथ से नीचे का आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सब ज़मीन के अंदर होता है, जैसे नींव होता है, आइसोलेटेड फुटिंग्स होती हैं, जितना भी पाइलिंग का वर्क होता है वो सब। तो वो सब कहाँ होता है? नीचे। तो वो कहाँ होता है? फिलिंग के अंदर। जहाँ कहीं अगर प्लॉट में आपने देखा होगा रोड लेवल से नीचे होता है, तो उसमें हमें मिट्टी से भराव करना पड़ता है, उसमें हम भराव करते हैं, फिलिंग करते हैं। अगर किसी में ज़्यादा हाइट होती है, वहाँ से हमें मटेरियल को रिमूव करना होता है, यानी कि वहाँ से हम मिट्टी को हटाते हैं। तो इसे लेवलिंग बोलते हैं। तो टॉपो सरफेस सबसे टॉप पर होता है। अगर टॉपो सरफेस प्लेन एरिया है तो आप यहाँ सीधे साइट पर आएंगे। साइट पर आने के बाद आपको यहाँ मिलता है टॉपो सरफेस। टॉपो सरफेस को आप क्लिक करेंगे। टॉपो सरफेस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दे दिया गया है एलिवेशन। ज़ीरो लेवल पर है अभी। ये ज़ीरो लेवल वही वाला एलिवेशन है जो लेवल में दिखाता है। जब आप लेवल क्रिएट करते हो ना एलिवेशन में जाकर, वहाँ जो ज़ीरो होता है, इसका मतलब वही ज़ीरो है। तो अगर मैं यहाँ आकर पॉइंट डिफाइन, देखो आप कर्सर के साथ आपके पॉइंट लगा हुआ है, अगर मैं जाकर डिफाइन करूँ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये चारों किस लेवल पर हैं? ज़ीरो एलिवेशन पर है। सबका लेवल सेम है। आपने इसको जैसे ही कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद आप इसको अगर 3D में देखेंगे, 3D में इसको हम फाइन करते हैं, इसको हम थोड़ा रियलिस्टिक करते हैं। ये बना है, ये है क्या? बेसिकली सोयल, मिट्टी। अगर आप एलिवेशन में जाकर देखें तो एलिवेशन में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी थिकनेस। इसे फाइन करो, इसे वायर फ्रेम में करो, कुछ नहीं थिकनेस दिखाई दे रही ना। लेकिन अगर हम उसको साइट को कट करके देखें, जैसे मैं सेक्शन काटूं अगर यहाँ से यहाँ ऐसे, इस सेक्शन पे जाके मैं डबल क्लिक करूं, सेक्शन हेड पे राइट क्लिक, गो टू व्यू, देखो आपको फिलिंग नज़र आ रही है। ये क्या होता है? ये सॉइल का हैच होता है, यानी कि ज़मीन के नीचे क्या है? जो लेवल है ज़ीरो, इस लेवल ज़ीरो से नीचे क्या है? ये सॉयल है, कम्प्लीटली फिलिंग है, मिट्टी भरी हुई है। जी सर। तो ये सेक्शन में ही दिखाई देगा, ये याद रखना, एलिवेशन में नहीं दिखाई देगा। आप एलिवेशन में आओगे
कुछ वर्जन में एलिवेशन में दिखाई दे जाता है, बट जनरली जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि वो आपको सेक्शन व्यू पे दिखाई देगा। हाँ वो अलग बात है, सेक्शन व्यू आप कहीं से भी कट कर सकते हो। ठीक, तो साइट पे आते हैं वापस। इसे बंद किया, इसे बंद किया। अब मैं वापस आता हूँ अपने मॉडल पर। ये जो मॉडल है, इस मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा? एलिवेशन पर। एलिवेशन पर जाने के बाद हमें पता ये चला कि जी ये जो लेवल 1 है वो यहाँ है, हमारा ये रोड लेवल 0 पर ही है ना? उससे नीचे तो कुछ नहीं बना हुआ है, तो यहीं हमें फिलिंग करनी है। तो हम साइट पर चले जाते हैं। साइट पे जाने के बाद हमें ये साइट को कवर करना है, तो सबसे पहले क्या है? टोपो सरफेस बनाना है। टोपो सरफेस को बनाने के लिए टोपो सरफेस को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने ये देखा यहाँ एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर शेप नहीं आती। क्यों? क्योंकि पॉइंट को ये ट्रेस नहीं करता, एक दूसरे पॉइंट्स को ये ट्रेस नहीं करता, तो लाइंस ये आप सीधी नहीं बना पाते। तो इससे बचने के लिए तरीका क्या है? मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ एक रेफरेंस लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, रेफरेंस रेक्टेंगल, जिसके कॉर्नर की हेल्प से मैं यहाँ एग्जैक्ट शेप का टोपो सरफेस क्रिएट कर पाऊँगा। मैंने क्या किया? आर्किटेक्चर टैब पर गया। आर्किटेक्चर टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है मॉडल लाइन। मैंने मॉडल लाइन को सिलेक्ट किया। मॉडल लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप लिया। रेक्टेंगुलर शेप के बाद मैंने बोला फर्स्ट कॉर्नर ये है, और लेट से मुझे यहाँ तक क्रिएट करना है, सेकंड कॉर्नर ये है। मैंने ये पूरा एरिया कवर करना है। ये बन गई मॉडल लाइन। अब वापस जा रहा हूँ मासिंग एंड साइट, टोपो सरफेस, एलिवेशन 0 ही रखना है। तो मैंने पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, चौथा पॉइंट यहाँ। डन, बन गई टोपो सरफेस। अब 3D में जाके देखो, आपको पूरे पे एक टोपो सरफेस नज़र आ रही है। ठीक, अब ये जो टोपो सरफेस आया है 0 लेवल पे, ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा? ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मटेरियल में, इस जगहों पे। ये वॉल के ऊपर टकराएगा, फ्लोर के साथ साथ टकराएगा। नीचे से अगर देखो तो ऊपर से नहीं आपको पता लगेगा, बट ये ग्राफिक्सल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऐसी जगह जहाँ ऑलरेडी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे अंदर। तो यानी कि ये जो टोपो सरफेस है, ये मुझे केवल और केवल बाहर बाहर वाले पार्ट में चाहिए, अंदर नहीं चाहिए। अंदर नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसे स्प्लिट कर सकता हूँ। मैं साइट पे जा रहा हूँ वापस। स्प्लिट मतलब तोड़ना। तो कैसे तोड़ेंगे? सरफेस को सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो ये सरफेस नहीं, वो लाइन सेलेक्ट हो रही है। जो मैंने मॉडल लाइन बनाया था रेफरेंस के लिए, मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब डिलीट हो गई। अब सेलेक्ट किया आपने, तो आप देखो वो पूरी टोपो सरफेस सेलेक्ट हो रही है। चलो, ऊपर एक ऑप्शन है स्प्लिट सरफेस का। टोपो सरफेस तो आपने यहाँ से बनाया था। सरफेस बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है? उसे स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया। स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद मैंने उस सरफेस को सिलेक्ट किया। अब ये कहेगा क्या स्प्लिट करना है, उतने एरिया को कवर करो। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया और मुझे स्प्लिट करना है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ये टोटल स्प्लिट कर देना है। डन कर दिया। अब आप अगर ध्यान देंगे 3D में जाएंगे तो है तो अभी भी यहाँ, लेकिन ये स्प्लिट हो गया। ये सरफेस देखो अलग से सेलेक्ट हो गया। अब हो रहा है पूरा सेलेक्ट। सेलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया, यानी कितना पोर्शन आपने डिलीट कर दिया। अब यहाँ कहीं मटेरियल का ओवरराइट नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। बट मैंने ये जो बीच वाला हिस्सा छोड़ रखा था, ये इस हिस्से में मुझे क्या करना था? प्लांटेशन वगैरह करनी थी, ग्रीनरी, ग्रास दिखाना था, घास वगैरह। तो वो भी साइट पे ही नज़र आता है। तो मैं वापस से साइट पे जाऊंगा। वापस से साइट पे जा करके इसको फाइन, इसको वायर फ्रेम में बदलूँगा।
इतने पार्ट में अंदर अंदर मैं क्रिएट कर दूंगा क्या, एक और साइट। या 3D में भी आप क्रिएट कर सकते हो आप अगर चाहते हैं तो। ठीक है, आपको ग्रास कहाँ दिखाना है ये डिपेंड करेगा, नीचे वाले पॉइंट पे कि ऊपर वाले पॉइंट पे। मैं एक और टोपो सरफेस बना रहा हूँ। टोपो सरफेस बनाने के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए, तो मैं जाऊँगा साइट पे। साइट पे जा कर के मैंने बोला ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये पॉइंट्स बताए चारों, डन किया, 3D में देखा तो ये एक टोपो सरफेस बना दिया आपने। ये टोपो सरफेस नीचे चला गया, आपको इस पॉइंट पर आना था। अब इसका एलिवेशन तो हमें नहीं पता था, तो एलिवेशन देखने के लिए मैं साउथ पे जा रहा हूँ। इसको यहाँ से फाइन किया, इसको यहाँ से वायर फ्रेम में चेंज किया। मेरा टोपो सरफेस जो आ रहा होगा वो मुझे यहाँ चाहिए। अब इस पॉइंट का एलिवेशन देखने के लिए मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि आप जाएंगे एनोटेट टैब पे। एनोटेट टैब में एक ऑप्शन होता है स्पॉट एलिवेशन, यहाँ क्लिक किया। कितना एलिवेशन है, 6 इंच। तो मुझे क्या करना है, उसको 6 इंच ऊपर करना है। तो इसको सेलेक्ट करिए, ये वाली बनाई थी ना सेकंड टोपो सरफेस। सेलेक्ट करने के बाद एडिट सरफेस, एडिट में जाइए, इस पॉइंट को सेलेक्ट करिए। ये पॉइंट कितना चाहिए आपको, 6 इंच पर। 6 इंच यहाँ, 6 इंच। फिर आते हैं इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, ये भी हमें चाहिए 6 इंच पर। फिर इधर आते हैं, इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, ये भी हमें चाहिए 6 इंच पर। और लास्ट वन कौन सा है, ये वाला पॉइंट। इस कॉर्नर को सेलेक्ट किया, ये भी हमें चाहिए 6 इंच पर। तो ये पूरा का पूरा हमारा 6 इंच एलिवेट हो गया है। तो देखो ये वाला पोर्शन अलग हाइट पे है, ये वाला पोर्शन हमारा अलग है जो इनसाइड नज़र आ रहा है। 2 टोपो सरफेस तो बन गए। अब बाहर वाला सॉयल नज़र आ रहा है, अंदर वाला मिट्टी। जैसे मैंने बोला अंदर हमें क्या चाहिए, ग्रास। तो अब देखो इस टोपो सरफेस को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ गया ना मटेरियल का, यहाँ जाओ, क्लिक करो मटेरियल पे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो गार्डन आ रहा है, कर्व्स आ रहा है। या आप नीचे होम पे जाओ, होम पे जाने के बाद AEC मटेरियल, मटेरियल के बाद MNOPQR, या यहाँ डायरेक्टली सर्च कर सकते हो आप ग्रास। ग्रास जैसे ही सर्च करोगे नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना। इन्हें आप ऊपर ऐड करोगे, ये ऊपर ऐड हो जाएगा। ऊपर ऐड करने के बाद यहाँ ग्राफिक्स में जाओ और अपीयरेंस में जाओ। यहाँ देखो ऐसा ग्रास नज़र आ रहा है। इसके अंदर और कुछ एडिटिंग करना चाहते हो, यहाँ दिए गए हैं ऑप्शंस आपको, ये ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस करने हैं, आप एडिट इमेज में जाओ, सोर्स पे जाओ, जहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है बेसिकली। यहाँ देखो ग्रास के ही ऑप्शंस हैं और भी कई सारे। तो मैंने यहाँ पर व्यू को बदला। व्यू को क्लिक करके थंबनेल्स, थंबनेल्स में ढूंढा ग्रास कहाँ है। ये दिख रहा है, आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा लार्ज पे कर लो। साइट वर्क, ये आ गया हमारे ग्रास। इसमें से जिस टाइप का भी ग्रास आपको चाहिए उस टाइप का ग्रास आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब ऑप्शंस आपको ग्रास के लिए दिए गए हैं। जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके ओपन करो, वो वहीं पर लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद वही आपका यहाँ अपलोड हो जाएगा। ओके करिए, और यही मटेरियल आपने यहाँ पर क्या किया, असाइन कर दिया। अब आप देखो ज़रा, यही शेडेड में ग्रीन नज़र आ गया आपको। अब यहाँ से अगर आप रियलिस्टिक कर दोगे
तो आपको ग्रास नज़र आना शुरू हो जाएगा। देखो ग्रास का फील आ गया। चलिए, ये तो थी अंदर की बात, आपने पार्क वगैरह बनाया। ये बनाने के बाद सपोज छोटी मोटी प्लांटेशन, ट्री वगैरह कुछ ऐसी प्लेसिंग भी दिखानी है आपको, अंदर ही करनी है, तो मासिंग एंड साइट पे ही जाओ दोबारा। मासिंग एंड साइट में देखो यहाँ एक ऑप्शन है साइट कंपोनेंट। साइट कंपोनेंट पे क्लिक करो। यहाँ देखो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ट्रीज़ वगैरह के, यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इन ऑप्शंस में जाओ, कुछ भी एक सिलेक्ट कर लो रैंडमली और एक को प्लेस कर दो। पहले एक बार प्लेस करने से होगा क्या, अब आप इसको साइट पे जाके देखो एक बार। ठीक है, आपने यहाँ प्लेस किया। एडिट टाइप में जाइए। एडिट टाइप में जाने के बाद नीचे देखो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसकी हाइट, इसका रेंडर एक्सपीरियंस। इसकी हाइट मैंने कर दी सपोज 4 फीट केवल, या अंडू करो, अभी 10 फीट था। पहले इसे डुप्लीकेट करो जैसे अभी तक करता है, और न्यू प्लांट ओके करो। हाइट मुझे चाहिए केवल 4 फीट, और रेंडर अपीयरेंस में आ जाओ। यहाँ ट्रीज़ नहीं चाहिए मुझे चाहिए ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में है जनरल, ये कुछ चाहिए मुझे वाइट ऐश। इसे सेलेक्ट किया, ओके किया, ओके किया, तो ये चेंज हो गया। अब इसी को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, मल्टीपल यहाँ से पिक किया, और मैंने उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। अब आप 3D में जाके अगर देखोगे तो यहाँ पर लगे ट्रीज। अब बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? तुम ही ले दो जी चलिए, अब बात करते हैं। सपोज़ यहाँ मुझे बाहर की साइड एक फुटपाथ डिज़ाइन करना है। फुटपाथ के अलावा मुझे रोड डिज़ाइन करना है। अब रोड वगैरह डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ ऊपर देखो एक ऑप्शन है सब रीजन क्रिएट करने के लिए। यहाँ सब रीजन, तो साइट पर जाइए, आप आइए यहाँ पर सब रीजन रेक्टेंगल, और यहाँ से आपने ऐसे अंदाजे से इधर दिखा दिया ये। अब इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से देखा, सपोज़ जो रोड है मेरा वो 20 फीट का रोड है, उसके अलावा मुझे 1.5 फीट 2 फीट का फुटपाथ चाहिए, 20 फीट का रोड चाहिए, तो टोटल मुझे चाहिए 24 फीट। मैंने यहाँ से 24 फीट का गैप लिया, इसको सेलेक्ट किया और इसे भी थोड़ा इधर मूव कर दिया। जितना भी रोड आपको दिखाना है उसी के अकॉर्डिंग आप अंदाजे से ले सकते हो। ये लिया, डन कर दिया। चलिए, ये लेकर के डन कर तो दिया, लेकिन मुझे तो यहाँ फुटपाथ भी चाहिए ना, 1.5 फीट उधर 1.5 फीट इधर का। फुटपाथ के अलावा यहाँ एंट्रीज चाहिए, अलग अलग घर की एंट्री अलग होगी बिल्कुल। तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है बिल्डिंग पैड। ठीक है, बिल्डिंग पैड में है क्या, कोई भी स्पेसिफिकली आप बिल्डिंग पैड क्रिएट करना चाहते हो, या हम कोई अलग से जनरल मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो मॉडल हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मॉडल को यहाँ क्रिएट करने के लिए तरीका क्या होगा, आप वही ऑप्शन अपनाएंगे आर्किटेक्चर में, कंपोनेंट में, मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस में यहाँ आएंगे जेनरिक मॉडल, ओके ओके।
जेनरिक मॉडल में आने के बाद यहाँ से आप एक्सट्रूज़न सेलेक्ट करेंगे और आप एक्सट्रूज़न करने जा रहे हैं स्केच। ये आपने बनाया, इसको आपने सेलेक्ट करके मूव करके यहाँ तक ले आए आप, और यहाँ तक आपको विड्थ कितनी रखनी है, 2 फीट की विड्थ रखनी थी। 2 फीट विड्थ के अलावा आपने इसको जो एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कितना करना था आपको, इसको सपोज़ 1 फीट करना था। डन किया आपने, 3D में देखा आपने, यहाँ आपने एक फुटपाथ डिज़ाइन कर दिया। ये फुटपाथ कितना हुआ, 1 फीट का, ठीक। 1 फीट का ये फुटपाथ आ गया। फुटपाथ आने के बाद आपने इसको सेलेक्ट किया, इसको मटेरियल देना है तो आप मटेरियल यहीं से दे पाएंगे, और लेट्स से सर टाइल्स लगा दो, टाइल्स। टाइल कौन सी लगाओगे? सर प्लास्टिक के बनाएंगे हम। गिलास लगा दे सर, गिलास। क्या चाह रहे हो, ये बताओ हमें क्या चाह रहे हो तुम? कौन सा मटेरियल आ गया? यहाँ ग्रास ही लग गया। ये हमने दे दिया और टाइल्स। अब जो बीच में है ये रोड, तो रोड को तो मटेरियल रोड पे भी रोड जैसा ही चाहिए। जी। इसे सेलेक्ट करो, सर्च में आओ, यहाँ रोड को बोलते हैं बिटुमेन ना, नीचे से एस्फाल्ट बिटुमेन असाइन कर दो। ये रोड का मटेरियल आ गया, और साइड पे आओ, इसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करके मिरर, कहीं वेस्ट दिखे तो मार्क करो, वेस्ट नहीं। मिरर कर दिया आपने। अब आप 3D में जाके देखो, दोनों साइड आपने फुटपाथ बना दिया, रोड बना दिया। अब अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर कुछ चेंजेस करना है, अभी तो मैंने मिरर कर दिया, आप दोनों साइड अलग अलग बना लेना। अभी इसके अंदर मुझे चेंजेस क्या करना है, मुझे एंट्री की पोजीशन पे ये नहीं चाहिए जहाँ से डोर की एंट्री है। तो मैंने जैसे कि ये जेनरिक मॉडल बनाया, मैं एडिट इन प्लेस करूँगा, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसे सेलेक्ट करके मैं वर्क प्लेन को सेट करूँगा, सेट वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, ओके। ये वाला फेस मैं यहाँ से लूँगा वॉइड एक्सट्रूजन, और यहाँ से मुझे स्केच बनाना होगा। मैंने स्केच बनाया वहाँ से एंट्री के लिए यहाँ तक, ठीक। बनाने के बाद वॉइड एक्सट्रूजन है, 1 फीट करना है आपको। फिनिश किया आपने, वहाँ से हटा दिया आपने भाई, जहाँ एंट्री होगी वहाँ से तो हटाना पड़ेगा ना। अब हम इसके लिए स्टेप बना सकते हैं, या एक इंक्लाइंड बना करके एंट्री कर सकते हैं, दोनों तीनों तरीके हो सकते हैं। मैंने क्या किया इसके लिए, अगेन मैं गया यहाँ से मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल, ओके ओके, एक्सट्रूड कर देते हैं, वर्क प्लेन को सेट करते हैं, कहाँ पर, इस वाले फेस पर। यहाँ से लाइन बनाते हैं बिल्कुल सीधे यहाँ, फिर यहाँ नीचे से लाइन बनाते हैं,
3 फीट 6 इंच कर लेते हैं, 3.5 फीट। आजकल कब्जा तो कर ही लेते हैं ना सड़क पे इतना। ये हमने बनाया, एक्सट्रूड किया, इसको सेलेक्ट किया, ये बनाया, इतने पोर्शन को ही करना है बस। ये बन गया। सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ, यहाँ से कंक्रीट दे दीजिए, डन। हाँ मिल गया, अब निकलते हैं, हम तो बोल देना। ये हो गया। क्या हुआ भाई? हाँ ना, कुछ गायब हो रखा जी है सर, सब जी कुछ। हो गया, हो गया। ठीक है, हो गया सर। जी, पाइप अब ही साइट बन पे गया। वापस आ गए। अब सड़क हमें सूनी सूनी लग रही है, तो अब एक काम 4 करो, नंबर गया है ना, उधर ही चलते हैं। साइट कंपोनेंट पे जाओ, लोड क्या बोल रहा फैमिली। था? बोल रहा जोन चला जाएगा इधर। क्या हुआ? कोई पबजी वबजी खेल रहा है क्या? चल रहा है भाई? अब क्या? फोल्डर मिलेगा आपको, एक एंटरेज के नाम से एक फोल्डर होता है, देखो ये रहा एंटरेज लोड फैमिली में। ठीक है भैया, एंटरेज में आपको मिलेगी कार, निकलते हैं। ये रही बिटल कार। हम्म, मैंने कार को डाउनलोड किया, मतलब लोड किया, और जहाँ प्लेस करना था, एक कार यहाँ प्लेस कर दी, एक यहाँ प्लेस कर दी, और एक इधर प्लेस कर दी, एक यहाँ प्लेस कर दी। फिर से मैं गया साइट कहाँ से कंपोनेंट, प्लेस किया सर? एक बार फिर से बता सामने दीजिएगा। है ना तुम्हारी लोड फैमिली, ये रही कार। जी सर। कोई फीमेल स्टोरेज। को दिखाना है आपको, यहाँ फुटपाथ पे खड़े हुए, यहाँ कर दीजिए। किसी को इस साइड दिखाना है तो इस साइड कर दीजिए। अब आप 3D में जाइए, ये तो सिटिंग पोजीशन में है भाई। सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, यहाँ से फ्लोरेंस प्रीव्यू चेक कर लो पहले ही। ओके ठीक है। अब ये 0 लेवल पर है, हमें 1 फीट ऊपर उठाना है, क्योंकि हमारा फुटपाथ जो है वो 1 फीट ऊपर है। 1 फीट हाइट दे दो, अप्लाई। चलो जी, अब यहाँ आओ, सेलेक्ट करो, अरे यार, सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ, यहाँ से टीना, टीना क्या कर रही है भाई? एडिट टाइप, इसको भी हाइट दे दो बस सीधे 1 फीट। हाँ ये तैयार है भाई गाड़ी में बैठने के लिए, बैग वैग लेके। ठीक है, अब सब कार एक जैसी लग रही है भाई हमें सड़क पे। नैनो सर, जो नैनो। मार्क करो उधर नैनो लग रही है। अरे बिटल है यार, वैगन की, ऐसा ना बोलो। नो फिनिश कर दी। हाँ, बॉक्स में है ना ये तो। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके एडिट टाइप, एडिट टाइप में इसको डुप्लीकेट कर लो बस ऐसे ही। डुप्लीकेट करके यहाँ आओ, रेंडर अपीयरेंस पे, यहाँ पे क्लिक करो, ऑटोमोबाइल्स शेवरले कोलोराडो, चलो जी इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है जी, इसे सेलेक्ट करो, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, ओके क्लिक करो, यहाँ से ऑटोमोबाइल्स, होंडा CR-V, चलो जी। और भी किसी को बदलना है, इसको भी ले लो, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, ओके, यहाँ आओ, यहाँ से ऑटोमोबाइल्स में आओ, निसान वर्सा, बस अब तो ठीक है। जी सर। जी सर। ओफो, और सर अगर स्विमिंग पूल कहाँ थे अब तक? स्विमिंग पूल यही थी सर। बड़ी देर बाद आवाज़ आई है भाई, आप भी हो क्लास में? सर। ठीक है जी, ये एक व्यू आ गया।
हाँ, इस पे हम लोग रुका जाए। हैं? जी सर। देखो वो तो गाड़ी में बैठ जाएगी। ये पता नहीं जी किस सर। न्यूज़पेपर ये पढ़ रही अखबार है जी कि वाली बांट देखकर। रही है। अखबार वाली और ये अगर अखबार किसी वाली मेल को स्विच करना है, सेलेक्ट करके यहाँ जाना, एडिट टाइप, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना और यहाँ आ जाना रेंडर एक्सपीरियंस में, जे प्यूपिल बिजनेस, प्यूपिल कॉलेज, रिजॉर्ट्स, ट्रैवल, और क्या ऑप्शन है हमारे पास, सीटेड बिजनेस। सीटेड बिजनेस तो छोड़ो, तो वापस आ जाओ प्यूपिल बिजनेस एशियन, जे, ओके ओके, लो जी, जे साहब खड़े हैं। ठीक है, अब ये सोच रहे होगे तुम हम अपनी फ़ोटो कैसे लगाएं, है जी? जी बिल्कुल। चलो उसके लिए फ़ोटोशॉप सीखना पड़ेगा पहले। गाड़ी वाड़ी होगी तो दिलवा। उसके लिए पहले फ़ोटोशॉप सीखना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं आएगा ना। हर कोर्स से बाहर की चीज़ें तो ज़रा बाद में ही बताएंगे आराम से। ठीक है सर। जी, तो ये बात आ गई साइट प्रिपरेशन करने की। अब इस साइड हमें कहीं पार्क वार्क दिखाना है तो फिर से साइट पे आ जाओ। साइट पे आने के बाद सब रीजन पे आ जाओ, यहाँ आओ और आप यहाँ से यहाँ तक का एक वो दिखा दो कि यहाँ एक कोई पार्क है, ग्रीनरी पार्क होगा तो यहाँ से उसको मटेरियल क्या देंगे हम, ग्रास। जी सर, ग्रास देंगे। चलो जी, गार्डन कर दो। गार्डन। साइट कंपोनेंट में जा कर के यहाँ ट्रीज़ वगैरह लगा दो। बस ये याद रखना कि जितने ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह लगाओगे उससे क्या होगा, फाइल उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हैवी होती चली जाएगी, सिस्टम की बैंड बजनी शुरू हो जाएगी, ये याद रखना। ठीक है जी, तो कुछ लुक एंड फील बदलना शुरू हो गया ना। अभी तक तो ऐसा लगता था हमें बस हवा में है एक बिल्डिंग और कुछ नहीं। जी तो इस तरीके से थोड़ा चेंजेस किया जाता है। इवन साइट पे बिल्डिंग के पीछे कुछ नहीं दिखता तो उसके लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ को लगा दिया जाता है पीछे, 40 फीट 42 फीट सब ट्रीज़ हैं पीछे, पास पास करके उन्हें चिपका दो। लगेगा कि हाँ सब कहीं हरियाली पीछे जो है बहुत ज़्यादा हरियाली है। जितने ज़्यादा क्लोजनेस के साथ लगाओगे लेकिन सिस्टम अगेन ध्यान रखना, ये लगाया आपने। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से लेवल 1 पर, ठीक है जी, जी। या मैं जा रहा हूँ चलो साइट पे ही सीधे, और मैं यहाँ खड़ा हूँ इस साइड सड़क पे या फुटपाथ पे और इधर की डायरेक्शन में देख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ऊपर से 3D व्यू के नीचे से कैमरा व्यू को स्विच किया और मैंने बोला मैं यहाँ खड़ा हूँ इस साइड और इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ ऐसे। ये कुछ व्यू आ रहा है, जी सर। इसे मैंने थोड़ा सा बोला कि यार ठीक है लेकिन ऊपर से भी तो दिखाई दे रहा थोड़ा सा। इसे यहाँ से फाइन किया, इसे यहाँ से रियलिस्टिक किया, ये कुछ व्यू आ रहा है जी। मुझे थोड़ा सा व्यू के अंदर चेंजेस करना है तो मैं यहाँ आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ दिया गया है मुझे आई एलिवेशन और टारगेट एलिवेशन। टारगेट एलिवेशन को मैंने किया जी 10 फीट अप्लाई किया। थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा चेंज हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया थोड़ा। यहाँ जा कर के मैंने रखा 2 फीट टारगेट एलिवेशन, फिर देखना चेंजेस।
या फिर आप यहाँ रैंडम चेंज करना है तो शिफ्ट दबाओ और स्क्रॉल दबाओ, जैसे ऑर्बिट करते हैं ना, शिफ्ट और स्क्रॉल दबा कर, वैसे ही आप यहाँ ऑर्बिट कर सकते हो। बट आप देख रहे हैं वहाँ ट्री दिखने चाहिए लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। जी। तो ये क्या है, ये बेसिकली एरर है, ग्राफिकल एरर है ये। जब हम इसका रेंडर निकालेंगे उस रेंडर में हमें ट्री नज़र आएंगे, ये डैम श्योर है। मैं एक बहुत बेसिक रेंडर दिखाता हूँ तुम्हें, बस ये दिखाने के लिए कि ट्री है कि नहीं है। सारे में ट्री दिख रहे हैं? जी, ट्री दिखाई दे रहे हैं सारे में? आपका कुछ नहीं दिख रहा सर। वो आपकी स्क्रीन शेयर बंद होगी शायद। हैं? सर ओवर हीट हो गया आपका लैपटॉप। ऐसा क्या? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। हाँ, दोबारा कर रहा हूँ शेयर, अभी अभी तो बताया तुमने। जी जी देखो अब ट्रीज दिखाई दे गए अब। जी जी, अब दिख रहा है सर। तो रेंडर में दिखाई देगा ऐसी बात नहीं है। वापस से चलते हैं शो द मॉडल। तो अगर सिस्टम हैवी हो रहा है और आपको वर्क करना है ट्री लगा के, तो नीचे से इसको रियलिस्टिक मत करना, इसको वायर फ्रेम पे डाल दो। अब ये लोड नहीं लेगा, बहुत आसानी से लोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा शिफ्ट के साथ करेंगे तो सर ये रोटेट होगा। हाँ उसी तरह शिफ्ट और स्क्रॉल। अच्छा जब अच्छा। सारा काम हो जाए सीधे डबल आर प्रेस करो, डबल आर से रेंडरिंग का ये विंडो आता है। रेंडरिंग जी। इसको ड्राफ्ट पे ही रखना, बिल्कुल लो क्वालिटी है। स्कीम में है एक्सटीरियर सन ओनली, यानी कि जो लाइट है वो सन की है, एक्सटीरियर की। और बैकग्राउंड में स्टाइल फ्यू क्लाउड, क्लाउडी, वेरी क्लाउडी, कैसा भी रख दो। क्लाउडी मैंने कर दिया और रेंडर पे क्लिक कर दो। बहुत बड़ी फाइल है वो लग रहा है। हाँ अभी तो बहुत लो क्वालिटी पे निकल रहा है वो, बिल्कुल ख़त्म क्वालिटी पे। जी सर। ठीक है, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा हैवी होता चला जाएगा। चलो जी साइट पे आते हैं। मैं ट्रीज़ को सेलेक्ट करता हूँ और इनको हटा देता हूँ, बेकार में भीड़ क्यों करनी मुझे। बस बीच बीच के बहुत है। ठीक है जी, तो ये है, अब आसानी से पलट तो गया कम से कम। चलते हैं जी साइट पर वापस आ जाए। साइट पर वापस आने के बाद मुझे यहाँ साइड में कहीं स्विमिंग पूल बनाना है जी। मुझे क्या करना है, साइड में स्विमिंग पूल बनाना है। स्विमिंग पूल बनाने के सर लिए आप तो स्क्रीन आपकी पॉज हो रखी है ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। सिर्फ मेरे में ऐसा हुआ है, सबको ऐसा दिख रहा है। हाँ तो मैं यही पूछ रही थी। ठीक है सर। अब करना शुरू करेंगे। मैं यहाँ साइट पर हूँ। साइट पे आने के बाद आर्किटेक्चर टैब पे जा रहा हूँ। आर्किटेक्चर टैब पे जाने के बाद मैंने वॉल को सेलेक्ट किया। वॉल सेलेक्ट किया, कोई भी मान लीजिए ये 8 इंच की वॉल ले ली। लेवल 1 से मैं नीचे जा रहा हूँ। सपोज़ कितनी नीचे से हमें वो बनाना है पूल की, सपोज़ हमें लेना है -7 फीट। ठीक है जी, ठीक है सर। अनकनेक्टेड है, ऊपर भी 7 फीट तक। हमने बोला नहीं, बस 1 फीट बहुत है, या 6 इंच बहुत है। अप्लाई किया, यहाँ से रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद मैंने बनाया
ये 3D में अगर आप देखेंगे तो वॉल यहाँ बनी हुई है। कहाँ से दिखाई देंगी? यहाँ से। सबको सेलेक्ट करो, यहाँ से लेवल 1 पर लेके आओ, और लेवल 1 से ऊपर कितना निकालनी है, या ऊपर निकालनी ही नहीं है आपको? दोनों चीज़ें हैं। मुझे नहीं निकालना, चलो मैं उसी लेवल पे रखना चाहता हूँ। अब मुझे ये जो है विंडो, ये बीच बीच से तो कट करनी पड़ेगी ना साइड, इसके अंडर में से। सर तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करो, जी सर। नहीं साइट पे जाओ, यहाँ मासिंग एंड साइट में स्प्लिट सरफेस का ऑप्शन है। इस वाली सरफेस को स्प्लिट करना है, रेक्टेंगल कहाँ से स्प्लिट करना है, इतने पोर्शन से। डन। स्प्लिट करते ही दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए। तो अब मैंने बीच वाले को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ठीक। डिलीट करने के बाद मैं साइट पर आया, यहाँ मैंने यहाँ से फ्लोर को सेलेक्ट किया। फ्लोर लेवल 1 से कितना नीचे था? ये 7 फीट, -7 फीट, एंटर। और मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बना डाला ये। अब मुझे स्लोप ही रखना है, यानी कि एक साइड कम एक साइड ज़्यादा, तो मैंने यहाँ से स्लोप एरो एक ऐड कर दिया, यहाँ से इस डायरेक्शन में 1 फीट का फ़र्क है। ठीक है, टेल पे 1 फीट हाइट ऊपर है इस साइड। तो अगर आप 3D में जाके देखेंगे, देखो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है आपको, बट वॉल उसके साथ मर्ज होनी चाहिए ना एग्जैक्टली स्लोप के साथ। तो सारी वॉल को सेलेक्ट करो, यहाँ ऑप्शन होता है अटैच टॉप ऑब्लिक बेस। वॉल का बेस अटैच करना है इस फ्लोर के साथ। अटैच हो गया? ठीक है अटैच सर। तो हो गया सर, टिल्ट लग रहा है ये। हाँ तो टिल्ट बनाया ना, स्लोप रखी है ना मैंने 1 फीट की। ओके ओके। ठीक है, पूल की हाइट एक साथ नहीं होती, कहीं से गहरी होती है, कहीं से कम हो गहरी होती है। यानी कि एक साइड 7 फीट है, एक साइड 8 फीट है, एक साइड 6 फीट है। ओके सर। अब ये तो बाउंड्री वॉल्स हो गई और बेस हो गया। अब मुझे अंदर वाटर भी तो चाहिए ना इसके, तो एक साइड से फिलिंग करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से जेनरिक मॉडल लिया। जेनरिक मॉडल से मैंने एक्सट्रूड सेलेक्ट किया, वर्क प्लेन सेट किया, पिक अ प्लेन, ओके, ये वाला फेस। अब मैंने यहाँ से पिक लाइन, मैंने बोला ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसके अलावा ये वाली लाइन। सारी स्केचेस सेलेक्ट हो गई। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मूव कमांड, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में कितना, 6 इंच नीचे, क्योंकि पूरा नहीं मैं कवर अप करना चाहता ना। नीचे आया है, अब कॉर्नर लगाया, डन। इसको पकड़ करके ऐसे एक्सट्रूड किया इस फेस तक, ये एक्सट्रूड हो गया। अब अंदर वाले को सेलेक्ट किया, यहाँ से मटेरियल में गए, यहाँ से मटेरियल डिफाइन क्या करेंगे, वाटर। वाटर। 2 तरीके के वाटर हैं, अपलोड कर दीजिए। अगर लगता है नहीं कुछ और चाहिए तो चेक करना पड़ेगा। इंडेक्स वगैरह यहाँ दिया गया है। खाली कलर वलर ये है यहाँ था अवेलेबल बस। फिनिश। ठीक है जी, अगर रेंडर में देखें कैसा नज़र आ रहा है।
इसी तरह वॉल को आप कोई मटेरियल दे सकते हैं टाइलिंग वगैरह का, जिससे वो अंदर की टाइल नज़र आए, ठीक है। और नीचे के फ्लोर को भी टाइलिंग दे सकते हो, तो अंदर से पूरा एक जैसा नज़र आएगा। अंदर जैसा टाइल का कलर होगा अच्छा सा, वही कलर आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होकर नज़र आएगा। तो यही लुक एंड फील बहुत अच्छा हो जाएगा इसी का, जी सर। ठीक खर्चा आ जाएगा सर बहुत, है। टाइल का खर्चा आ जाएगा सर पूरे में। पूल बना रहे हो तो मतलब आपके पास पैसे हैं। सर हम तो ऐसी पूल बनाते हैं मिट्टी जिनके खोद पास के। पैसे नहीं होंगे वो पूल क्या बनाएंगे फिर। सोफिया के पास है फिर पैसे, इसका मतलब। बहुत बहुत सर नोएडा में प्लॉट काटती है, डीलर है डीलर। अच्छा, तुम बच के रहना। नहीं हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, सो ये आपने कंप्लीट बना लिया इस तरीके से, यानी कि साइट की प्रिपरेशन होती है। अब आपको साइट का अंदाज़ा हो गया होगा, ये सब चीज़ें साइट में ही आती हैं, कैसा टक गया सर रेंडर। ठीक है जी। जी सर। बस मासिंग एंड साइट टॉपिक कंप्लीट। कल से हम स्टार्ट जी करेंगे। जी। कोलैबोरेट में कुछ नहीं था, व्यूज़, व्यू में हार्ड हो गया, शेड्यूल गंदा थोड़ा। क्वांटिटीज़ वगैरह, ठीक है। शेड्यूल क्वांटिटीज़ के अलावा कुछ नहीं बचा है, फिर रेंडर और वॉक थ्रू, ओके। बस दो चीज़। एक ही दिन में एक ही दिन का टॉपिक, यानी कि 2 दिन का लेक्चर बचा है कुल। जी सर। सर उसके बाद प्रोजेक्ट पे और प्रैक्टिस कराएंगे आप, मतलब देंगे प्रोजेक्ट और? वो तो प्रैक्टिस तो आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करेंगे ये मतलब आपके प्रोजेक्ट्स ऊपर तो आप दे देना एक दो, ये बोल। है। बिल्कुल देंगे कल क्लास होगी जी, ओके सर। सर, कल क्लास होगी। कल भी परसों भी, बस ठीक है सर। फिर आराम से प्रैक्टिस करते रहना, पक्का? कोई टेंशन नहीं क्लास की। ठीक है सर। जी, ओके परसों भी सर। होगी, 26 जनवरी है, मुझे पता है। सर, ठीक है, चलिए, ठीक है सर। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।